एपिसोड के स्टार्ट में यू स्कूल के लिए रेडी हो रहा होता है और आयुमी तभी भागते हुए आती है और कहती है तुम्हारा लंच। यू कहता है आज क्या बनाया है। वो कहती है तुम्हारा फेवरेट ऑमलेट राइस। यू मन में कहता है फिर से यही और कहता है थैंक्स, तुम लेट मत हो जाना। अब यू पहुंच जाता है अपने नए स्कूल में। वहाँ पे उसे टोमोरी और टाकोजो दिखते हैं। वो उनसे पूछता है कि क्या यहाँ पे सभी के पास कुछ ना कुछ पावर्स हैं। वो कहते हैं नहीं, कुछ स्टूडेंट्स ने साइन शो करा है एबिलिटीज़ होने का और कुछ के चांसेस हैं कि वो डेवलप कर लेंगे। यू कहता है तुम सिर्फ इसलिए उन्हें यहाँ ले आई हो। टोमोरी कहती है कि काफ़ी टाइम पहले जिन लोगों के पास स्पेशल पावर्स होती थी उन्हें एक्सपेरिमेंट के रूप में यूज़ करा जाता था। अगर कोई पकड़ा गया तो उसकी लाइफ ख़त्म। यू कहता है तुम बड़ा चढ़ा के बोल रही हो ना। टोमोरी कहती है मेरे बड़े भाई के साथ हो रखा है ये, और अब एक सिस्टम बनाया गया है हमारे जैसे लोगों को बचाने के लिए, लेकिन मेरा बड़ा भाई नहीं बच पाया। यू कहता है तो तुमने मुझे स्टूडेंट काउंसिल में क्यों रखा है। टोमोरी कहती है स्टूडेंट काउंसिल का एक स्पेशल मिशन है। उन्हें उन लोगों को ढूंढना होता है जिनके पास स्पेशल पावर्स होती है और तुम्हारी तरह उनका गलत इस्तेमाल करते हैं और उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। यू कहता है मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। टोमोरी कहती है इसके बदले तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। क्या ये सच नहीं कि तुम ढंग से खाना भी अफोर्ड नहीं कर पाते। और यू का मुंह बंद हो जाता है। नेक्स्ट सीन में यू क्लास में होता है, खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वहाँ पे वो सभी लड़कियाँ कहती है कितना क्यूट है, और यू फिर वही इवल स्माइल कर रहा होता है और करते करते उसकी नज़र पड़ती है टोमोरी और टाकोजो पे, और ये देख के उसकी शक्ल ही बदल जाती है। नेक्स्ट सीन में यू टाकोजो से पूछता है ये फर्स्ट ईयर में है फिर भी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। टाकोजो कहता है यहाँ पे ग्रेड देख के नहीं चुना जाता, बल्कि काबिलियत देखी जाती है कोई भी काम करने की अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए। अब लंच में यू अपना टिफ़िन बॉक्स खोलता है और उसे देख के मुंह बना लेता है। तभी टाकोजो आता है और वो अपना लंच छुपा लेता है और कहता है मैं नहीं लाया आज। टाकोजो कहता है चलो फिर कैफेटेरिया में चलते हैं। यू कहता है क्या तुम टोमोरी को इनवाइट नहीं करोगे। वो कहता है अगर तुम चाहो तो मैं कर सकता हूँ। यू कहता है नहीं, रहने दो, कैफेटेरिया में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। टाकोजो कहता है चलो सैंडविच लेके क्लास में ही चल के खाएंगे। यू कहता है वहाँ भी काफ़ी भीड़ है। टाकोजो कहता है लगता है टाइम आ गया है मेरी पावर्स का यूज़ करने का, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि मेरे हाथ पे कौन सा सैंडविच आएगा। अब वो अपनी पावर्स यूज़ करता है और स्पीड में भागने लगता है वहाँ से, और वहाँ से सैंडविच उठा लेता है और पैसे छोड़ देता है, लेकिन फिर से अपनी स्पीड ना कंट्रोल करते हुए आगे जाके टकरा जाता है। और फिर यू के पास आके कहता है वाह कटलेट सैंडविच बहुत बढ़िया। यू कहता है अपनी हालत देखो कितनी चोट लगी है। टाकोजो कहता है मैंने प्रोटेक्टिव आर्मर पहन रखा अपने यूनिफॉर्म के अंदर, तो मुझे कोई ज़्यादा चोट नहीं आई है। यू मन में कहता है सर से खून आ रहा है और कह रहा है चोट नहीं लगी है। और अब ये बैठकर क्लास में सैंडविच खा रहे होते हैं। यू कहता है ये तो पिचक चुके हैं। टाकोजो कहता है इतनी स्पीड में मैं ये कंट्रोल नहीं कर सकता अब कि मैं कितना टाइटली किसी चीज़ को पकड़ूं। यू मन में कहता है बकवास एबिलिटी। फिर कहता है क्या टोमोरी की कोई फ्रेंड्स नहीं है, जबकि ये तो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। टाकोजो कहता है इसकी एबिलिटी है कि ये एक पर्सन के लिए गायब हो सकती है। इसका मतलब है उस पर्सन के अलावा बाकी सब इसे देख सकते हैं, और इसी वजह से ये ऐसी है। लोग क्या सोचेंगे उसके आसपास के जब वो अपनी एबिलिटी यूज़ करेगी किसी को मारने के लिए। और सिक्योरिटी कैमरा में भी सब दिखता है, और इस वजह से सब इसे हेट करते हैं। लेकिन मिडिल स्कूल से पहले ये ऐसी नहीं थी। तभी टोमोरी वहाँ पर आ जाती है और कहती है हमारा हेल्पर आने वाला है। यू कहता है क्या कहा। टाकोजो कहता है इसका मतलब है कि हमें स्टूडेंट काउंसिल रूम में जाना होगा। और अब ये पहुँचते हैं स्टूडेंट काउंसिल रूम में। वहाँ पे तभी एक बंदा आता है जो पानी से भीगा हुआ होता है और आके मैप पे एक पानी की बूंद डालता है और फिर चले जाता है। यू कहता है ये कौन था। टाकोजो कहता है हमारा साथी जो उन लोगों को ढूंढता है जिनके पास पावर्स है और उनकी पावर्स के बारे में पता लगाता है। टोमोरी कहती है नानबा हाई स्कूल, हमें इसे लाना होगा चलो। यू कहता है किस लिए। टोमोरी कहती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। यू कहता है हम पुलिस वाले नहीं हैं। टाकोजो कहता है अगर पुलिस इस तक हमसे पहले पहुंच गई तो इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। अब ये पहुंच जाती है नानबा हाई स्कूल। वहाँ पे जाकर टोमोरी लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। यू कहता है मैं क्या करूँ। टाकोजो कहता है तुम्हें लोगों से पूछताछ करने शुरू कर देनी चाहिए कि क्या कुछ अजीब हो रहा है यहाँ पे, और हमें उस बंदे की पावर्स पता है फोटोग्राफी की, तो हमें पूछना चाहिए कि कुछ ऐसा हो रहा है क्या जिसमें फोटोग्राफ्स इंक्लूड हो। और वो भी अब चले जाता है वहाँ पे पूछताछ करने। टोमोरी तभी थोड़ी देर बाद आके कहती है एक बंदे पे मुझे शक है, मैं चाहती हूँ तुम उसकी बॉडी में जाओ और उसका बैग चेक करो। यू कहता है ठीक है। अब ये उस बंदे के पीछे भाग रहे होते हैं। यू अपनी पावर्स का यूज़ करके उसकी बॉडी में जाता है और उसके बैग से सारा सामान नीचे गिर देता है, और टाकोजो उस बंदे को बैग से दूर फेंक देता है।
और टोमोरी को उसके बैग से एक पिक्चर मिलती है जिसमें एक लड़की होती है और उसकी एक पिक्चर होती है कपड़ों के बिना। टोमोरी कहती है, क्या तुमने ये पिक्चर्स ली? वो कहता है, नहीं, मैंने ये खरीदी है। टोमोरी कहती है, किससे खरीदी? अगर तुमने नहीं बताया तो मैं इस लड़की को बता दूंगी कि तुमने ये पिक्चर्स ली। वो कहता है, ऊडो, क्लास 2E। अब नेक्स्ट सीन में एक बंदे को दिखाया जाता है जो आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। टोमोरी तभी उसके सामने आके कहती है, वाह, किसे पता था कि जो बंदा अपनी पावर्स का यूज़ करके लड़कियों की ऐसी पिक्चर्स लेके उन्हें बेचता है वो आर्चरी क्लब का कैप्टन होगा। वो कहता है, तुम क्या कह रही हो? ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहती है, तुम्हारे एक कस्टमर ने हमें सब बता दिया है और हाँ, हमने तुम्हारा लॉकर भी चेक करा, वहाँ पे हमें बहुत सी पिक्चर्स मिली और मैंने सब इस कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है। तो तुम ऐसा क्यों करते हो? वो कहता है, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। टोमोरी कहती है, क्या तुम्हारी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है? तुम्हारे पेरेंट्स क्या खुश होंगे ये जान के कि ये पैसे कैसे आ रहे हैं? ऊडो कहता है, वो बीमार है, मैं इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता। तभी ऊडो अपनी पावर का यूज़ करके टोमोरी की भी पिक्चर ले लेता है और कहता है, अगर तुम चाहती हो कि पिक्चर हर जगह ना फैले तो तुम भूल जाओ जो भी हुआ। तब यू उसकी बॉडी में चले जाता है और पिक्चर टोमोरी को दे देता है। ये देख के ऊडो हैरान हो जाता है कि उसके साथ हुआ क्या। टोमोरी कहती है, हार मान लो। तभी ऊडो उसकी तरफ तीर चला देता है, लेकिन तभी टाकोजो आ जाता है और उस तीर को पकड़ के टोमोरी से दूर कर देता है। टोमोरी कहती है, हम तुम्हें पुलिस को नहीं देंगे, लेकिन अगर तुम ये पावर यूज़ करते रहे तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। क्या तुम साइंटिस्ट के टेस्ट सब्जेक्ट बनना चाहते हो? तुम्हारी पावर चले जाएगी प्यूबर्टी के बाद। और जहाँ तक पैसों की बात है, ढंग के काम करके कमाओ वो। और ऊडो अपने घुटनों में आ जाता है। अब नेक्स्ट सीन में टोमोरी कहती है, काम खत्म हुआ। यू कहता है, क्या तुम लोग हमेशा ऐसे ही काम करते हो? टोमोरी कहती है, हाँ, जिससे किसी का भी हाल मेरे भाई जैसा ना हो। यू कहता है, तो तुम्हारे भाई के साथ आखिर हुआ क्या जब साइंटिस्ट ने उसे पकड़ लिया था? टोमोरी कहती है, मैं कुछ छुपा नहीं रही, तो हम कल चल सकते हैं मेरे भाई को देखने। अगले दिन स्कूल में टोमोरी यू को चलने को कहती है साथ में। यू टाकोजो से पूछता है आने के लिए, मगर वो मना कर देता है। तो अब यू और टोमोरी ही जाते हैं। जाते वक्त टोमोरी लंच भी ले लेती है और ट्रेन में खाने लगती है, जिसे देख के यू कहता है, ये यहाँ पे कैसे खा सकती है? कितना एम्बैरेसिंग है ये। अब टोमोरी उसे बताती है कि मेरे भाई के पास आई थी पहले स्पेशल एबिलिटीज़। मैंने मिडिल स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करा था। और पास के सीन में दिखाया जाता है टोमोरी अपनी मदर को ये बताती है। उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है ये सुन के। फिर वो अपने भाई को भी बताती है कि उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। उसका भाई भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके भाई का एक बैंड होता है और वो काम की तलाश में होता है। और नेक्स्ट सीन में इनकी मॉम उन्हें बुला के कहती है कि मैं तुम दोनों को बोर्डिंग स्कूल में भेज रही हूँ। उसका भाई कहता है, भैया आप क्या कह रही हैं? मेरे को बस अपने रिकॉर्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिलने ही वाला है। उसकी मॉम कहती है, क्या तुम इसको फ़िलहाल के लिए छोड़ दोगे? उसका भाई कहता है, इसमें हमारे परिवार की ही भलाई है। उसकी मॉम कहती है, बोर्डिंग स्कूल ही बेटर रहेगा हमारी फैमिली के लिए। उसका भाई कहता है, नाउ स्टडी में बढ़िया है, लेकिन मेरे को तो सिर्फ गिटार ही बजाना आता है। लेकिन तभी उसकी मॉम सामने उनके झुक जाती है और इन्हें न्यू स्कूल में जाना ही पड़ता है। टोमोरी बताती है कि मेरा न्यू स्कूल में मैंने जाते ही कुछ फ्रेंड्स बना लिए थे, लेकिन हर दिन क्लास के बाद मुझे कुछ मेडिकल टेस्ट देना पड़ता था। हम दोनों एक ही स्कूल में थे, मगर मैं अपने भाई को देख ही नहीं सकती थी और मेरे भाई पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। मेरे भाई की स्पेशल एबिलिटी थी कि वो हवा को वाइब्रेट कर सकता था अपनी इच्छा के मुताबिक। उसने ये एबिलिटी अपनी परफॉर्मेंस के टाइम यूज़ करी थी अपने गिटार की साउंड चेंज करने के लिए। साइंटिस्ट ने सोचा कि वो मेरे भाई की एबिलिटी यूज़ कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट सिग्नल हाईजैक करने के लिए या फिर टेलीकम्युनिकेशन में इंटरफेयर करने के लिए। और 1 साल बाद मुझे फाइनली मेरे भाई से मिलने दिया गया, लेकिन उसकी याददाश्त जा चुकी थी। जो फ्रेंड्स थे मेरे, वो बस साइंटिस्ट ने मेरे पीछे लगाए थे मुझे मेरे भाई से दूर रखने के लिए। वो सारे फेक फ्रेंड्स थे और मुझे एग्जामिन इसलिए किया जा रहा था क्योंकि उन्हें लगा कि अगर मेरे भाई के पास एबिलिटीज़ है तो मुझ में भी होंगी। और मैं वहाँ से भाग गई। यू कहता है, उसके बाद क्या हुआ? टोमोरी कहती है, मैं एक पर्सन से मिली जिस पर मैं विश्वास कर सकती थी। यू कहता है, वो कौन है? टोमोरी तभी कहती है, हम पहुँच गए। अब ये फाइनली पहुँच जाते हैं टोमोरी के भाई है जहाँ पे, वहाँ पे वो उसके रूम खोलती है और उसका भाई वहाँ पे सब फाड़ रहा होता है और पागलों की तरह एक्ट कर रहा होता है। टोमोरी कहती है, लगता है दवाई का असर ख़त्म हो गया। यू कहता है, ये कर क्या रहा है? वो कहती है, कंपोजिंग। इसे लग रहा है ये गिटार बजा रहा है। तभी नर्स वहाँ पर आ जाती है। इसके बाद टोमोरी उसे लेकर बाहर जाती है। यू कहता है, अमेजिंग, तुम इसे इतनी बढ़िया जगह कैसे लाई? टोमोरी कहती है, इसका थैंक्स सिर्फ एक इंसान को जाता है जिस पर मैं विश्वास करती हूँ। उसने मेरे भाई को यहाँ ट्रांसफ़र करा फ्री में। और फिर कहती है,
आज भी ये कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। यू कहता है शायद किसी दिन वो इसे ठीक कर दें। टोमोरी कहती है कोई भी रिसर्च नहीं करता है ऐसे पेशेंट को बचाने के लिए। यू कहता है क्यों? टोमोरी कहती है साइंटिस्ट के लिए जिन लोगों के पास एबिलिटी है वो बस बैटरीज की तरह है, किसी को नहीं पता कि हमारे साथ कल क्या होगा। यू कहता है कुछ भी बकवास मत करो। टोमोरी कहती है सोच समझ के बोलो। यू कहता है सॉरी। टोमोरी कहती है चलो वापस चलें फिर। अब ये बस से वापस जा रहे होते हैं और यू टोमोरी की लाइफ को लेके काफ़ी सैड होता है। टोमोरी कहती है मुझ पे क्यों इतने दयावान बन रहे हो, बस करो, तुम बस एक चीटर हो। यू कहता है ये सही कह रही है वैसे। अब यू घर पहुंचता है और आयुमी उस पर गुस्सा होती है लेट आने के लिए। वो उसे बताता है कि स्टूडेंट काउंसिल की वजह से वो लेट हो गया। तो आयुमी उसके लिए अब खाना बनाने लगती है और यू मन में कहता है अगर मेरे पास पावर्स हैं तो शायद आयुमी के पास भी हो। अगर मुझे पकड़ लिया गया तो आयुमी का हाल भी टोमोरी जैसा हो जाएगा। और अब यू आयुमी का खाना खाता है जिसे खा के उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता वो, और मन में कहता है इसका टेस्ट ऑमलेट राइस जैसा ही है। रात में अब आयुमी एक कॉमेट देखती है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है लेकिन मैं लॉन्ग पीरियड कॉमेट देखना चाहती हूँ। यू कहता है ये क्या है? वो कहती है ये वो कॉमेट है जो अर्थ से कई 100 साल बाद गुजरते हैं। यू कहता है मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे कॉमेट्स होते भी हैं। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।